फेसबुक के साथियों को मेरी तरफ से प्यार भरी नमस्कार। उम्मीद करता हूँ कि ठीक होंगे आप। कई अपने भाई कह रहे थे कि भाई बोलते नहीं हो आजकल, किसी ने चुप तो नहीं करा दिया, ये पूछ रहे थे वो। तो मुझे चुप कौन कराएगा, और मेरे बोलने से क्या फर्क पड़ता है। फिर मैंने सोचा कि बहुत दिन हो गए, बात भी सही है, हम बोले नहीं, तो मुझे लगा कि बोलना चाहिए। बोलना तो है। अब मेरा कोई राजनीतिक परिदृश्य तो है नहीं कि मैं रोज बोलूं। जिनका राजनीतिक परिदृश्य है, जिन्होंने इलेक्शन लड़ने हैं, वो रोज बोल रहे हैं और उनको बोलना भी चाहिए। तो मेरे बोलने या ना बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर भी आज बोल ही लेते हैं। गाड़ी साइड लगा लेता हूं मैं, फिर बोल ही लेते हैं आज। महाभारत का युद्ध जब चल रहा था तो अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि हे माधव, विधि का विधान बड़ा है या विधाता? तो इस पर भगवान कृष्ण ने उत्तर दिया कि हे पार्थ, विधि का विधान बड़ा है। तो कृष्ण ने जब उत्तर दिया तो अर्जुन ने पूछा कि कैसे माधव? तो भगवान कृष्ण ने आगे जवाब दिया कि मैं राधा को चाहता था और मीरा मुझको चाहती थी, लेकिन विधि का विधान ये था कि मैं रुक्मणी का होकर रह गया। तो उन्होंने कहा कि मैं विधाता होकर के भी विधि के विधान को नहीं बदल सकता, तो इसलिए विधि का विधान बड़ा है। ठीक उसी तरह से अब हमारा राजनीतिक परिदृश्य तो कोई है नहीं, लेकिन थोड़ा शौक रखते हैं कि राजनीतिक गतिविधियों में एक्टिविटी हो। तो दसवां हल्के की बात करें तो जिस लीडर को हम चाहते हैं वह किसी और को चाहते हैं, और जिनको वो चाहते हैं वो उनको नहीं चाहते, वो किसी तीसरे के होकर के रह गए। यही विधि का विधान है। अगर एक बार कंधे पर प्यार से हाथ रख दिया होता भरोसे का, तो आपकी कसम हम उधेड़ के रख देते। ये अफसोस रहेगा जिंदगी भर। खैर चलो, कोई बात नहीं। अब बात करते हैं हाल के परिदृश्य की। पिछले कल मौजूदा विधायक करमबीर सिंह घुम्मन जी क्रेशर पॉइंट पोल बदमानिया में गए। उन्होंने 2 दिन पहले एक वीडियो डाली थी कि क्रेशर के खिलाफ हम रोष प्रदर्शन करेंगे, तो उसमें मैंने उनकी फेसबुक हैंडल पर कमेंट भी किया था, जो जायज था वो कमेंट किया था। तो उनकी खास बात है कि वो नाराज नहीं होते, और नाराज एक प्रतिनिधि को होना भी नहीं चाहिए। अब कल जब वो क्रेशर पॉइंट पे गए, उनके साथ तलवाड़ा से आम आदमी पार्टी के कई लीडर उनके साथ मौजूद थे। इससे पहले वो लीडर कांग्रेस के टाइम में क्रेशरों की वीडियो बनाकर डालते थे। उसके बाद शायद 3.5 साल के बाद वो कल किसी क्रेशर पॉइंट पे गए होंगे। हाँ, अगर इसके बीच में कोई हफ्ता वसूली के लिए गया होगा तो ऐसी बातें हैं कि वो वीडियो है कहीं,
तो मेरे पास तो है नहीं, ना मैं उसका दावा करता हूँ, वो वैसे गए होंगे, लेकिन क्रेशर माइनिंग के विरोध में, खनन के विरोध में वो 3.5 साल बाद काल किसी क्रेशर पॉइंट पर मैंने उनको देखा। अब भाई कई लोगों के बयान आए कि शाम तक सोशल मीडिया पे कि 3.5 साल तक चुप रहे, अब क्यों नहीं बोले। ठीक है, जिनके बयान आए वो भी अपनी जगह ठीक है। मैं साफ साफ बात करने वाला आदमी हूँ, मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं है। हम दिहाड़ी मजदूरी करके अपना जीवन यापन करने वाले लोग हैं। अब जिनके बयान आए वो भी अपनी जगह ठीक है, उनका क्वेश्चन, क्योंकि उनका कहना था कि आज तक क्यों नहीं बोले। एक बंदा लिख रहा है कि 100 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली, वो भी ठीक है। अब एमएलए साहब गए तो राजनीतिक परिदृश्य से हर बंदा अपने लिए सोचता है। अब मेरी जजमेंट ये कहती है कि वो भी अपने लिए सोच रहे हैं, वो भी अपने राजनीतिक भविष्य के लिए सोच रहे हैं। तो 3.5 साल बाद उनको याद आई कि हाँ यार, खनन हो रहा है कंडी में तो मुझे जाना चाहिए और इसका फायदा मुझे मिलेगा, इसलिए वो गए। अब कई बीजेपी के लोग ये कह रहे थे कि ये सब पाखंड है, फलाना है, ये है, वो है। तो भाई मोदी जी भी तो कहते थे, तालिबान का विरोध किया उन्होंने। अभी तालिबान के नेता इंडिया में आकर के गार्ड ऑफ ऑनर ले रहे। आप लोग कहते थे कि महबूबा मुफ्ती आतंकवादी है, आपने उनकी गोद में बैठ करके सरकार बनाई जम्मू एंड कश्मीर में। ये कोई गलत वो नहीं है, बात नहीं है, ये तथ्य है। आपने कहा एक संविधान एक विधान, श्यामा प्रसाद मुखर्जी का आप वो बनाते हो जन्म दिवस, बलिदान दिवस, आपके बड़े बड़े लीडर वहां पर बात रखते हैं। तो वहां पर आप जब महबूबा मुफ्ती को शपथ दिला रहे थे, वहां 2 झंडे थे और मोदी जी वहां मौजूद थे। हर बंदा अपना फायदा सोचता है, आपने भी अपना फायदा सोचा। आपने आशू अरोरा जी को टिकट नहीं दी, अगला आम आदमी पार्टी ज्वाइन करके मेयर बन गया। अब आप कहते हो नहीं वो अपना ही आदमी है। यार कुछ तो शर्म करो तुम, हैं? आपके 11 कैंडिडेट हार गए, 12वें को आप संभाल नहीं पाए, 13वें को मंडल प्रधान आपके 2 बार हार गए। फिर कहते हो कि बीजेपी जिंदाबाद, गढ़ है जी बीजेपी, 10वां इधर का तलवाड़ा का। अमनदीप हैप्पी आपके मंडल प्रधान थे। विनोद कुमार मिट्टू जी उनके खिलाफ खड़े होकर के उनको भी हराया। देखो ये कितना बड़ा झोल है। देखो आप, अमनदीप हैप्पी मंडल प्रधान रहते हुए इलेक्शन हराने वाला बीजेपी का बंदा, और बाद में अमनदीप हैप्पी ने रिजाइन दे दिया, और जिसने इलेक्शन पार्टी की बगावत की तो वो उसको इन्होंने टिकट दे दी, उसको इन्होंने मंडल प्रधान बना दिया, मिट्टू जी को। अब वो फिर दोबारा इलेक्शन हार गए। अब विरोध कर रहे हैं कि कमेटी में गलत हो रहा है। यार कमेटी तो तुम्हारे उससे गठजोड़ से बनी है, तो अगर सही के भागीदार तुम अपने आप को घोषित करते हो तो गलत के भी तुम हो भाई। किसको बेवकूफ बनाते हैं आप? हम तो बोलते नहीं कुछ, कई बातें हैं। एक चीज है बीजेपी में, एक चीज है, मैं रहा हूं बीच में, एक चीज है, जो बंदा पार्टी से गद्दारी करेगा, पार्टी उसको अपने सिर पे बैठाती है। अब सुशील कुमार पिंकी जी ने पार्टी के खिलाफ इलेक्शन लड़ा पिछली बार 2022 में बहुजन समाज पार्टी की टिकट पे। अब वो दोबारा ज्वाइन हो गए, और अश्विनी शर्मा जी के प्रधान बनने के बाद उनको पूरा मतलब फुल कॉन्फिडेंट है कि टिकट मैं ले जाऊंगा। लेकिन एक बात मैं कह रहा हूं दावे के साथ, लिख करके ले लो ये बात,
अंकित राणा जीते या हारे, अगर अंकित राणा को, मैं पार्टी का सिपाही नहीं हूं तुम्हारी, मेरे पास कोई मेंबरशिप नहीं है किसी पार्टी की, लेकिन अपनी जजमेंट से ये कह रहा हूं, अपने 20 साल के तजुर्बे से कह रहा हूं कि अंकित राणा अगर बीजेपी की टिकट नहीं दी उसको और वो आजाद खड़ा हो गया, वो जीते या हारे मुझे नहीं पता, लेकिन वो बीजेपी कैंडिडेट के कपड़े उतरवा देगा। इस बात को आप लिख करके ले लो। वो एनडीटीवी में सारे जो चैनल हैं वो मोदी के सपोर्ट में हो गए। एक एनडीटीवी था जिसमें रवीश कुमार जी बोलते थे। अब रवीश कुमार बोलता करके उन्होंने एनडीटीवी खरीद लिया अडानी ने। अब बोलो भाई, तो वही कंडीशन यहाँ हो गई। स्कूलों के विलय के चक्कर में बीजेपी का हो गया बेड़ा गर्क। और ये सही तथ्य हैं, इस बात को हल्के में ना लें आप। और रही बात घुम्मट साहब की, तो वो जो कर रहे हैं वो अपने लिए कर रहे हैं। जैसे आप लोग अपना फायदा देखते हो ना हर चीज में, वो भी अपने फायदे के लिए कर रहे हैं। उनको जाना चाहिए था, उनको क्रेशर बंद कराने चाहिए थे, उन्होंने नहीं कराए। 3.5 साल बाद अब इलेक्शन, अब 7-8 महीने बचते हैं कोड ऑफ कंडक्ट में, साल होगा ज्यादा से ज्यादा, इन दिनों लग जाएगा अगले साल। तो उनको लगता है कि यार अभी से हवा बनाएं, तो कल को बोलने को वो हो गए कि भाई नहीं हमने जाकर के बंद करवाया। उन्होंने जो किया अपने हक के लिए ठीक किया है। तो हाँ, उनको पहले बंद कराने चाहिए, उनको बाकी भी बंद कराने, जो बाकी क्रेशर चल रहे हैं वो भी बंद कराने चाहिए। इस चीज के मैं हक में हूं और मैंने उनको कमेंट में लिखा भी है। अब वो करवाए ना करवाए वो तो उनकी मर्जी है, लेकिन वो गए, वो अपने हक के लिए गए। हाँ इलेक्शन है आगे, ठीक है, मेरे लिए कुछ पॉजिटिव माहौल बनेगा। तो हर बंदा राजनीतिज्ञ होता है, वो राजनीति में है, तो राजनीति के परिदृश्य से उन्होंने अपना फायदा सोचा, अपने लिए जो किया उन्होंने ठीक किया। उन्होंने अंकुश सूद को प्रधान नहीं बनाया, उन्होंने आशु जी को प्रधान बनाया, उन्होंने ठीक किया होगा। उनको लगा कि यार हाँ ऐसा ठीक रहेगा, क्योंकि बाकियों के तो फोन भी टैप हो रहे थे तब। लेकिन जो नहीं बोले, मैं नाम नहीं लूंगा किसी का, जो नहीं बोले, चाहे वो बीजेपी के हों चाहे वो कांग्रेस के हों, तो भाई क्यों नहीं बोले तुम? 9 अप्रैल को इतना बड़ा बखेड़ा हुआ तलवाड़ा में, क्यों नहीं बोले आप? आपको बोलना चाहिए था। आप विपक्षी की भूमिका में थे, आपका अधिकार बनता था और आपका फर्ज भी है, लेकिन आप नहीं बोले। तो क्यों नहीं बोले? आपको किस चीज का डर था? अब हमें कहते, हम तो बोले भी, हमारा कोई राजनीतिक फ्यूचर नहीं है, ना ही हमने बनाना, लेकिन फिर भी हम बोले, जो सच था वो दिखाया। लेकिन आप क्यों नहीं बोले? आपने एक बयान भी नहीं, अभी तक नहीं दिया। वो तार चोरी के आरोप लगाए मोहनलाल चौधरी के ऊपर घुम्मट साहब ने, तो घुम्मट साहब अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई? और मैं ये भी पूछना चाहता हूं कि अगर आरोप लगाए थे तो अगर सही थे तो आप तो सरकार में हो, आप अभी कार्रवाई करो, इससे आपके फेवर में और भी माहौल बनेगा। आरोप तो हमने तो लगाए नहीं, आपने लगाए जब आप इलेक्शन लड़ने की तैयारी कर रहे थे, है ना? तो जो आपने कई बार मीटिंग में बोला कत्थे की फैक्ट्री है, बाकी लीडर तो बोलते नहीं। चलो ठीक है, मैं आपकी बात की दाद देता हूं, आपने बोला तो सही। आपने बोला इलीगल कत्थे की फैक्ट्रियां हैं, आपने उस पर एक्शन क्यों नहीं लिया घुम्मट साहब? हम आपके विरोधी हैं ही नहीं, मैं किसी का विरोधी नहीं हूं, मैं सिर्फ क्वेश्चन करता हूं। और मेरी किसी से दुश्मनी भी नहीं। हालांकि कई लोग मुझे अपना दुश्मन समझते हैं, लेकिन मैं किसी को अपना दुश्मन समझता नहीं। मैंने क्योंकि हमारे पास दुश्मनी निभाने के लिए कोई ऑप्शन नहीं है। आज हम बोल रहे हैं, आज हमारे पीछे कोई हाथ रखने वाला है ही नहीं, क्योंकि हमारा कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है। लेकिन सच तो सच है घुम्मट साहब। और एक सच ये भी है कि जिन लोगों ने अवैध माइनिंग के खिलाफ आवाज उठाई, मैं उनकी तारीफ करता हूं।
जिन लोगों के ऊपर हमला हुआ उनके प्रति मेरी गहरे मन से संवेदना है, लेकिन हमले के खिलाफ अगर मेरे ऊपर हमला होता है किसी भी मैटर पे और हमले के खिलाफ मैं सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करता हूं और 8 दिन बाद मैं वही वाले कपड़े पहनता हूं, तो यहां भी तो यार कहीं झोल लगता है। क्या ये नहीं दिखता पब्लिक को? 8 दिन तक क्या मैंने कपड़े नहीं बदले जी? तो यहां शक होता है कि कोई अपने स्वार्थ के लिए चल रहा है। उन्होंने अच्छा काम किया, उन्होंने जमीन बचाओ है ना, खनन रोको के लिए अच्छा काम किया और बाकी लोग कर रहे। बातें उनकी सही थी, लेकिन ऐसी कोशिश अगर मेरे ऊपर हमला हो रहा है, मैं 8 दिन 10 दिन बाद मैं हमले के खिलाफ मैं एक पब्लिक मीटिंग में मैं बैठ रहा हूं और वही कपड़े मैंने पहने हुए, तो फिर मैं क्या मैं हीरो बनना चाह रहा हूं? ये भी तो बात है। बाकी सुशील कुमार पिंकी जी का अभी तक कोई बयान ही नहीं आया। मैं नाम लेके इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आप पब्लिक के लीडर बनना चाहते हैं, आप पब्लिक को आगे लेकर के जाना चाहते हैं, ये आप कहते हैं। तो एक संस्कृत में एक श्लोक है, यौवनम धन संपत्ति ही प्रभुत्तम अविवेकता एकमपि अनर्थाय किम यत्र चतुष्टयम। तो ये यहां पर लागू होती है, जो बुद्धिजीवी लोग हैं वो समझ लेंगे। बाकी जो लोग नहीं बोल रहे हैं उनको बोलना चाहिए। आप नहीं बोलोगे तो कब बोलोगे? आपका अधिकार है बोलना। आप विपक्ष की भूमिका में हो, मुख्य विपक्ष के आप धारा प्रवाह हो। आपका फर्ज भी है पब्लिक के लिए बोलना। 9 अप्रैल को घटना हुई तब आप नहीं बोले, उसके बाद लाठीचार्ज हुआ पब्लिक के ऊपर तब आप नहीं बोले, उसके बाद और जो लोग बेचारे बैठे थे धरने पर कि भाई गलत हो रहा है, हमला हो गया मनोहर जी के ऊपर, उनके खिलाफ लाठीचार्ज हो गए, पर्चे भी हो गए 10 लोगों के ऊपर, तब आप नहीं बोले। कब बोलोगे? तो गुम्मर साहब जो कर रहे हैं वो अपने हित के लिए कर रहे हैं, वो ठीक कर रहे हैं। अगर मैं वहां होता मैं भी यही करता, अगर मैं उस सीट पे होता मैं भी यही करता, क्योंकि मुझे आगे का फ्यूचर दिखता है। निर्मल पहलवान जी अपने आप को आज़ाद उम्मीदवार कहते हैं। निर्मल पहलवान जी क्यों नहीं आप गुम्मर साहब का डायरेक्ट विरोध करते? मेरा आपसे क्वेश्चन है पहलवान साहब, आप पिछली बार भी इलेक्शन की तैयारियों में थे, आपको टिकट नहीं मिली, आप उसके बाद हर पार्टी दफ्तर में गए, आपको जाते हुए देखा गया, उसके बाद आप विड्रॉ करके साइलेंट हो गए। आप 2-3 साल के लिए देश से बाहर चले गए कनाडा, फिर आप आए, आपने 2 साल बाद पानी के टैंक भिजवाने शुरू किए पिछले साल। अभी अगले साल इलेक्शन है, आपने अभी तक पार्टी से रिजाइन क्यों नहीं किया? पहला क्वेश्चन। और अगर रिजाइन नहीं किया है चलो वो आपका निजी मसला है। और दूसरा क्वेश्चन कि आप मौजूदा सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ खुलकर क्यों नहीं बोलते? हिंदू सनातन को आप बढ़ावा दे रहे, अच्छी बात है। जगराते में आप हिस्सा ले रहे हैं, आप खेलों में हिस्सा ले रहे हैं, नौजवानों को आप प्रोत्साहित कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। आप गरीबों की हेल्प कर रहे हैं, ये भी सच है। आपने कई जगह वित्तीय सहायता की, ये भी सच है। लेकिन पहलवान जी आपकी भूमिका अभी भी हमें संदिग्ध लगती है। आपने सरकार के गलत नीतियों के खिलाफ जिस तरह से मैं बोल रहा हूं, इस तरह से आपने क्यों नहीं बोला? तो क्या इलेक्शन के बाद फिर से आप साइलेंट होकर 2-3 साल के लिए बैठ जाएंगे? ये लोग सोचते हैं, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये लोग सोचते हैं।
कि क्या फिर आप 2032 में आएंगे आप अपने प्रचार के लिए? राजनीति में अच्छी और बुरी चीज़ दोनों साथ साथ चलती है। राजनीति में मतभेद होते हैं, मनभेद नहीं होने चाहिए। और मतभेद नकारात्मक और सकारात्मक पहलू के साथ चलते हैं, और ये दोनों नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी एक सिक्के के दो पहलू हैं। तो बाकी अभी के लिए इतना ही। वीडियो भी 20 मिनट की होगी, काफ़ी लंबी होगी। तो अगर किसी का दिल दुखाओ तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूं, लेकिन जहां सच्चाई है वो सच्चाई होती है। दसुआ की जनता परेशान है, दसुआ की जनता दुखी है। और डोगरा साहब को कहना चाहूँगा अंत में, डोगरा साहब, आपके जो आपसे आपकी महफिलों को छोड़कर जो लोग चले गए थे ना दूसरी जगह, अभी उनको हवा का कुछ ज्ञान हो गया है, जो राजनीतिक हवा है। तो जो पहले कहते थे कि भाई कांग्रेस गाड़ी में रह गई है या इनको हम तलवाड़े घुसने नहीं देंगे, है ना, आपको पता है सब कुछ, तो उनका आपके प्रति अब व्यवहार में कुछ लचीलापन है, व्यवहार परिवर्तन है। तो इन लोगों से थोड़ा सावधान रहें, है ना। हमने तो आपके आदेश का ही पालन किया। चलो जो भी है, व्यक्तिगत तौर पर मैं किसी से कोई दुश्मनी नहीं रखता। आप सभी लोग, सभी लीडर अच्छे आदमी हो, व्यक्तिगत तौर पर आप मदद करने वाले हो। आप भी, डोगरा साहब, घुमन साहब, सुशील कुमार पिंकी जी तो बहुत काम आते हैं पब्लिक के, है ना, अंकित राणा जी, निर्मल पहलवान जी। तो मेरी बातों को व्यक्तिगत लेकर के अगर मुझे कोई गलत भी बोलेगा तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, अगर किसी को लगता है कि भाई ये बात हो रही है, इसमें सुधार करना चाहिए, तो एक दूसरे से सीखना चाहिए। हालांकि मैं कौन होता हूँ आपको सिखाने वाला। मैंने वही कहा जो सच है। अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।